हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं आप लोगों के लिए स्कॉलरशिप एफिडेविट का इतना बढ़िया फॉर्मेट लेके आया हूं कि आप किसी भी कॉलेज में लगाएंगे, कॉलेज एक्सेप्ट कर लेगा। ये स्कॉलरशिप एफिडेविट का छात्र द्वारा दे हलफनामा है। हमेशा स्कॉलरशिप में दो एफिडेविट यूज किए जाते हैं, एक होता है छात्र द्वारा दे हलफनामा, एक होता है अभिभावक द्वारा दे हलफनामा। तो ये मैं आज आप लोगों को बताने जा रहा हूँ छात्र द्वारा दे हलफनामा। यदि आप लोगों को देखना है अभिभावक द्वारा दे हलफनामा, तो आप मेरे इसी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके चैनल में जाकर वो वीडियो देख सकते हैं। उसमें भी मैंने अभिभावक द्वारा दे हलफनामा बनाने की विधि, उसको भरने की विधि, मतलब उसको कैसे फिल किया जाता है, वो सब कुछ बताया है। तो आज मैं आप लोगों को बताऊंगा कि छात्र द्वारा दे हलफनामा कैसे फिल किया जाता है, कैसे बनाया जाता है। तो जैसे इसमें ऊपर लिखा हुआ है समक्ष, इस तरीके से आप भी अपने एफिडेविट में लिख दीजिएगा। इसके बाद में इसमें लिखा है संस्थाध्यक्ष जिला समाज कल्याण अधिकारी, जो उचित हो। इस तरीके से आप भी अपने एफिडेविट में ऊपर लिखवा दीजिएगा। उसके बाद लिखा है मैं के बाद जो ये खाली जगह आपको दिख रही है, यहां पर स्टूडेंट का नाम लिख दिया जाएगा। उसके बाद में लिखा है पुत्र पुत्री श्री, श्री के बाद ये जो खाली जगह है इसमें अभिभावक का नाम लिखा जाएगा। उसके बाद जो ग्राम, ग्राम के बाद ये जो खाली जगह दिख रही है, यहां पर आप अपने ग्राम का नाम डाल दीजिए। यदि आप नगर में रहते हैं, सिटी में रहते हैं, तो आप वहां का नाम डाल दीजिए। उसके बाद में लिखा है मोहल्ला, मोहल्ला यदि आपका कोई है तो आप डाल दीजिए, नहीं तो आप यहाँ पर पोस्ट ऑफिस भी डाल सकते हैं। इसके बाद लिखा है जनपद, तो आपका जो जनपद लगता हो, आपका कानपुर नगर, कानपुर देहात, लखनऊ, बाराबंकी जो भी हो, वो आप यहां पर लिख दीजिएगा। फिर इस तरीके से लिख देंगे का निवासी हूं, शपथ पूर्वक निम्नलिखित बयान करता करती हूं। क्या बयान करता करती हूं, ये पहले नंबर पॉइंट में लिखा हुआ है। यह है कि मैं ग्राम, फिर वैसे ही आपको एड्रेस लिखना है जैसे आपने ऊपर लिखा था। ग्राम के बाद आप अपने ग्राम का नाम लिख देंगे। मोहल्ला के बाद आप अपने पोस्ट ऑफिस को लिख सकते हैं। उसके बाद तहसील के बाद आपकी जो भी तहसील लगती हो वो आप लिख दीजिएगा। उसके बाद लिखा है जिला, तो आपका जिला जो भी हो वो आप लिख देंगे। उसके बाद यहां पर लिखा है उत्तर प्रदेश का मूल निवासी हूं, तो आप जिस प्रदेश के हो, जरूरी नहीं आप उत्तर प्रदेश लिखेंगे, आप बिहार के हैं, आप कहीं और किसी प्रदेश के हैं, तो उस प्रदेश का नाम आप यहां पर लिख दीजिएगा। उसके बाद में लिखा है मेरा आधार कार्ड संख्या, तो आधार कार्ड का जो भी संख्या हो वो आप यहां पर डाल दीजिएगा, जो भी आपका आधार कार्ड नंबर हो। उसके बाद में दे रहा है निवास प्रमाण पत्र संख्या, तो आपका जो निवास प्रमाण पत्र हो उसमें जो प्रमाण पत्र संख्या हो, मतलब सर्टिफिकेट नंबर, वो आप यहां पर लिख दीजिएगा। उसके बाद ऐसे ही लिख देंगे जैसे इसमें नीचे लिखा हुआ है कि सामान्य निवास प्रमाण पत्र समक्ष अधिकारी द्वारा प्रदत्त संलग्न है। इस तरीके से आप भी अपने एफिडेविट में लिखवा दीजिएगा। इसके बाद इसका दूसरे नंबर का पॉइंट देख लेते हैं। इसमें लिखा है यह है कि मैं उत्तर प्रदेश राज्य में निर्दिष्ट, तो इसमें उत्तर प्रदेश लिखा है। वैसे ही जैसे आप किसी भी प्रदेश के हो, आप उत्तर प्रदेश की जगह उस प्रदेश का नाम लिख देंगे। उसके बाद में निर्दिष्ट के बाद लिखा है खाली जगह, तो खाली जगह के बाद लिखा है जाति का हूं, तो इस खाली जगह में आप किस जाति के हैं। जैसे ओबीसी हैं तो ऐसे ओबीसी, और कोष्टक में आप जो भी अहिर हैं, जो भी हैं, वो आप लिख दीजिएगा। इस तरीके से आगे लिख देंगे जाति प्रमाण पत्र संख्या, तो जाति प्रमाण पत्र संख्या जो भी आपकी हो वो आप यहां पर लिख दीजिएगा। जो भी आपका सर्टिफिकेट नंबर हो वो आप डाल देंगे। प्रमाण पत्र संख्या डालेंगे, आवेदन संख्या नहीं डालेंगे। इसके बाद में ऐसे ही आप भी लिख दीजिएगा तहसीलदार द्वारा प्रदत्त जाति प्रमाण पत्र संलग्न है। इस तरीके से आप भी अपने एफिडेविट में लिखवा दीजिएगा। मैं एक बार आपको बता दूं कि प्रमाण पत्र संख्या और आवेदन संख्या क्या होती है। ये आप देख पा रहे हैं, ये है सर्टिफिकेट आप लोगों का। इसी तरीके से आपका जाति या निवास का सर्टिफिकेट होता है। ये जो ऊपर वाला अंक आपको दिखाई दे रहा है, ये है आवेदन संख्या, और ये जो नीचे का अंक आपको दिखाई दे रहा है, ये है प्रमाण पत्र संख्या। उसके सामने साफ लिखा होता है, आप लोग पढ़ सकते हैं। अगर आप दूसरे राज्य के हैं तो शायद किसी राज्य में ये ऊपर नीचे हो, लेकिन आप थोड़ा पढ़ के समझ के ही आप इसको फिल कीजिएगा। इसके बाद इसका तीसरे नंबर का पॉइंट देख लीजिए। लिखा हुआ है यह है कि मेरे माता पिता विधिक अभिभावक की समस्त स्रोतों से वार्षिक आय, फिर उसके बाद रुपए 2 लाख या इससे कम है। तो मैं इससे पहले भी बता चुका हूं कि यदि स्कॉलरशिप वही लोग भर सकते हैं जिनके अभिभावक की या जिनके परिवार की वार्षिक आय जो भी होती है, वार्षिक आय देख लीजिए आप, वार्षिक आय उसमें 2 लाख या उससे कम ही होनी चाहिए, तो ही आप भर सकते हैं। यदि आप मासिक देखा जाए, महीने की आय देखी जाए, तो लगभग 15 से 20 हजार रुपए तक यदि है तो आप स्कॉलरशिप भर सकते हैं। यदि इससे ज्यादा है तो आप स्कॉलरशिप नहीं भर सकते हैं। इसके बाद में लिखा है आय प्रमाण पत्र आवेदन संख्या, तो आय प्रमाण पत्र की जो आवेदन संख्या होती है, मैंने अभी आपको बताया कि आवेदन संख्या क्या होती है, वो आवेदन संख्या आप यहां पर लिख दीजिएगा। इस प्रकार से इसमें लिख देंगे जैसे नीचे लिखा है नियोक्ता द्वारा प्रदत्त आय प्रमाण पत्र संख्या। इस तरीके से यहां पर प्रमाण पत्र संख्या लिख देंगे, मतलब सर्टिफिकेट नंबर लिख देंगे। और जारी दिनांक, तो दिनांक आपको मैं दिखा दूं कि ये आप देख पा रहे हैं, ये इसमें
दिनांक पड़ी होती है हर सर्टिफिकेट में, इस तरीके से ये सर्टिफिकेट की दिनांक आप यहाँ पर लिख दीजिएगा। फिर इसमें जो लिखा हुआ है जैसे तहसीलदार द्वारा प्रदत्त आय प्रमाण पत्र, अभिभावक या नियोक्ता द्वारा प्रदत्त आय प्रमाण पत्र घोषणा पत्र सहित संलग्न है, इस तरीके से आप भी अपने एफिडेविट में लिखवा दीजिएगा। इसके बाद में इसका चौथे नंबर का पॉइंट देख लीजिए। चौथे नंबर के पॉइंट में लिखा है यह कि संप्रति मय के बाद ये जो खाली जगह है इसमें क्या भरा जाएगा, ये बताने से पहले मैं आपको बता दूं, यदि आप स्कॉलरशिप का फॉर्म फिलअप कर रहे हैं तो आप मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि स्कॉलरशिप में भी मैं आपकी लास्ट तक हेल्प करने वाला हूं जब तक आपकी स्कॉलरशिप आपके खाते में नहीं आ जाती। यदि आपके स्कॉलरशिप स्टेटस में कोई एरर आ रहा है तो आप हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं आपको गाइड करूंगा कि कौन सा डॉक्यूमेंट्स कहां जाकर जमा करना है, उसके बाद आपकी स्कॉलरशिप आपके खाते में आ जाएगी। तो स्कॉलरशिप के स्टेटस में एरर आएगा तो आपको चुपचाप नहीं बैठना है, आपको हमसे संपर्क करना है, मैं आपको गाइड करूंगा। तो फालतू के चैनल सब्सक्राइब करने से अच्छा मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए, टेक्निकल में मैं आपको बहुत आगे तक लेके जाने वाला हूं। तो यहां पर इसका चौथे नंबर का पॉइंट देख लीजिए, लिखा है यह कि संप्रति मय के बाद ये जो खाली जगह है, इस खाली जगह में आप अपने विद्यालय का नाम लिख देंगे जिस विद्यालय में आप पढ़ाई कर रहे हैं। इसके बाद में लिखा हुआ है शैक्षिक संस्थान के बाद ये जो आपको खाली जगह दिखाई दे रही है, इस खाली जगह में आप अपने पाठ्यक्रम का नाम लिख दीजिएगा। जैसे आप बीटेक कर रहे हैं, बीबीए कर रहे हैं, बीसीए कर रहे हैं, जो भी आप कर रहे हैं, बीएससी कर रहे हैं, आप वो लिख दीजिएगा। उसके बाद में लिखा पाठ्यक्रम में के बाद ये जो खाली जगह है यहां पर लिखा है वर्ष मतलब आप फर्स्ट ईयर में है, सेकेंड ईयर में है, थर्ड ईयर में है, जो भी है वो आप यहां पर लिख दीजिएगा। जैसे आप सेकेंड ईयर में है तो आप सेकेंड लिख दीजिएगा। फिर ऐसे लिख देंगे वर्ष में संस्थागत छात्र के रूप में अध्ययनरत हूं। फिर इसके बाद में जैसे लिखा है संस्था के बाद ये जो खाली जगह दिखाई दे रही है, इस खाली जगह में यूनिवर्सिटी का नाम लिखेंगे जो आपकी यूनिवर्सिटी हो। इस तरीके से इसमें लिख देंगे विश्वविद्यालय बोर्ड से मान्यता प्राप्त है। किस बोर्ड से मान्यता प्राप्त है वो आप यहां पर लिख दीजिएगा। इसके बाद इसका 5वें नंबर का पॉइंट देख लीजिए, लिखा हुआ है यह है कि मैंने उक्त विश्वविद्यालय ऑब्लिक बोर्ड से पंजीयन हेतु आवेदन कर दिया है, पंजीयन प्रमाण पत्र प्राप्त होने पर संस्था को सच में उपलब्ध करा दूंगा। इस तरीके से आप इसका 5वें नंबर का पॉइंट लिख दीजिएगा। इसके बाद इसके 6वें नंबर का पॉइंट लिखा हुआ है यह है कि मैंने पिछली परीक्षा, फिर जो खाली जगह है इस खाली जगह में आपने पिछली परीक्षा जब उत्तीर्ण की हो, जैसे आपने 2023 में किया, मान लीजिए आपका गैप नहीं रहा है तो आपने 2023 में किया होगा या 2024 में लास्ट में किया होगा, तो जब भी आपने किया हो वो आप यहां पर लिख दीजिएगा। इस तरीके से वर्ष में उत्तीर्ण की है, गैप के संबंध में अलग से शपथ पत्र औचित्य सहित प्रस्तुत है। यदि आपका कोई गैप है तो आपको एक गैप सर्टिफिकेट लगाना पड़ेगा, वो आप कॉलेज जब आपसे मांगेगा तब आप उनको दे दीजिएगा। इस तरीके से आप यहां पर लिखवा देंगे। इसमें परीक्षा प्रमाण पत्र की प्रति संलग्न है, इस तरीके से ये लाइन आप पूरी लिखवा दीजिएगा। इसके बाद इसका 7वें नंबर का पॉइंट देख लीजिए। 7वें नंबर के पॉइंट में लिखा हुआ है कि यह है कि मुझे कोई दूसरी छात्रवृत्ति नहीं मिल रही है। तो मैंने आपको पहले भी बताया है कि आप एक ही स्कॉलरशिप आवेदन कर सकते हैं, आप चाहे सेंट्रल की स्कॉलरशिप ले लीजिए या स्टेट की ले लीजिए, लेकिन आप एक साथ दो स्कॉलरशिप नहीं ले सकते हैं। तो इस तरीके से आप इसके 7वें नंबर के पॉइंट में लिखवा दीजिएगा यह है कि मुझे कोई दूसरी छात्रवृत्ति नहीं मिल रही है। यदि कोई अन्य छात्रवृत्ति जो इस योजना से अधिक लाभप्रद हो, मतलब मैं कोई भी अलग स्कॉलरशिप नहीं ले रहा हूं, मैं इसी स्कॉलरशिप को फिल कर रहा हूं जिसके साथ आप ये एफिडेविट लगा रहे हैं। इसके बाद इसका 8वें नंबर का पॉइंट देख लीजिए। इसमें लिखा है यह है कि मेरा बचत खाता संख्या, तो बचत खाता संख्या के बाद ये जो खाली जगह दी यहां पर आप अपना अकाउंट नंबर लिख दीजिएगा। आपके बैंक पासबुक में अकाउंट नंबर लिखा होगा, वो आप अकाउंट नंबर यहां लिख दीजिएगा। उसके बाद बैंक के बाद आप जो खाली जगह देख रहे हैं यहां पर आप अपनी बैंक का नाम लिख देंगे। उसके बाद में के शाखा के बाद ये जो खाली जगह देख रहे हैं इसमें आपकी जो ब्रांच हो, जैसे आपकी ब्रांच है छत्तीसगढ़ या मान लीजिए गोपाल नगर, यशोदा नगर, किदवई नगर, लाजपत नगर, दादा नगर, जो भी आपकी ब्रांच हो वो आपके बैंक पासबुक में लिखा होगा, वो ब्रांच आप यहां लिख देंगे। उसके बाद ऐसे ही लिख देंगे में खुला हुआ है जिसका आईएफएससी कोड के बाद ये जो खाली जगह आप देख पा रहे हैं यहां पर आप अपना आईएफएससी कोड बैंक का डाल देंगे। बैंक पासबुक में आईएफएससी कोड दिया होता है, यदि नहीं दिया है तो आप बैंक से संपर्क कीजिए। आईएफएससी कोड कंपलसरी होता है, आईएफएससी कोड जरूर डाल दीजिएगा। इसके बाद इसके 9 नंबर का पॉइंट देख लीजिए, लिखा यह है कि उक्त संस्था द्वारा मुझे प्रवेश दिया गया है
उक्त शपथ पत्र में 1 से 9 तक में वर्णित सभी तथ्य सही एवं मेरी पूर्ण जानकारी में है, इसमें कोई भी तथ्य छिपाया नहीं गया है। ईश्वर हमारी मदद करे, इस तरीके से इसका 9वें नंबर का पॉइंट लिख दीजिएगा। इसके बाद ऐसे ही आप लिख देंगे जैसे सप्ती के हस्ताक्षर, तो यहाँ पर स्टूडेंट के सिग्नेचर करवा दीजिएगा, वो सिग्नेचर जो स्टूडेंट ने बैंक में किए हों। इसके बाद नाम के बाद स्टूडेंट का नाम लिख देंगे, जो भी स्टूडेंट हो उसका पूरा नाम लिख दीजिएगा। इसके बाद में पिता पति का नाम, तो यदि कोई मैरिड लड़की है तो पति का नाम लिखेगी, यदि कोई अनमैरिड लड़की या कोई लड़का है तो अपने पिता का नाम लिखेगा। उसके बाद लिखा है पता, तो पता के बाद आप अपना पूरा एड्रेस लिख दीजिएगा जो भी आपके आधार कार्ड में लिखा है। तो इस तरीके से आप एक नॉर्मल एफिडेविट बना सकते हैं जो कि सभी कॉलेज में मान्य होगा, और यहां पर आप अपने दिनांक डाल दीजिएगा जिस तारीख को आपने ये बनवाया है। तो फालतू के चैनल सब्सक्राइब करने से अच्छा मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए। टेक्निकल में मैं आपको बहुत आगे तक लेके जाऊंगा। आपने देखा कितनी आसानी से हम लोगों ने एक एफिडेविट बना लिया और इसको फिल कर लिया। ऐसे ही वीडियो मैं बनाता रहता हूं, तो यदि वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। तो मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक, गुड बाय, धन्यवाद, जय हिंद।